हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी वो क्लोजिंग मिली 24,888 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोज है 253 पॉइंट माइनस में जाके क्लोज किया निफ्टी ने। जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 56,082 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 377 पॉइंट माइनस में जाके क्लोज किया बैंक निफ्टी ने। यानी कि वापस जो है हमें दोनों इंडेक्स के अंदर एक नेगेटिव साइड जो क्लोजिंग देखने को मिली हुई है। तो यदि हम फर्स्ट बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर रहे हैं और डेली बेसिस पे चार्ट देखते हैं, तो हमने ऑलरेडी आपको कल लास्ट एनालिसिस वीडियो में मेंशन किया था कि अभी हमारे पास नियर बाय जो सपोर्ट है वो हमारा लेवल है, कौन सा है, 56,100 से लेकर 56,000 का लेवल है। ठीक है, डाउन साइड में दूसरा लेवल जो हमने दिया था वो अराउंड ये लेवल था। ठीक है, यानी कि अप साइड में अभी भी ये लेवल के पास जाके सस्टेन कर रहा है, यानी कि अभी भी जो है एक नेगेटिव जो फॉर्मेशन बना हुआ है। अभी हमारे लिए नेक्स्ट जो सपोर्ट रहेगा वो स्ट्रॉन्ग जो रहेगा वो ये लेवल रहेगा। तो ये लेवल ब्रेक डाउन करता है तो फिर यहाँ से गिरावट देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। क्योंकि आप देखिए, ऑल टाइम हाई लगाने के बाद जब उसने एक बार रिट्रेस किया था तो मल्टीपल टाइम इस लेवल को रिटेस्ट पहले किया, डायरेक्टली इस लेवल को रिटेस्ट नहीं किया है। जब इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है फिर यहाँ पे लिखेंगे तो 4 से 5 दिन यहाँ पे सस्टेन किया और एक बड़ी सी मूव के बाद एक इसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो ये लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा डाउन साइड के लिए। और दूसरा अपसाइड में 56,000 का जो साइकोलॉजिकली लेवल रहता है तो वो भी हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। यानी कि डाउन साइड में बैंक निफ्टी में दो लेवल है, 56,000 और 55,600 का लेवल। यानी कि यदि ये लेवल ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर यहाँ से गिरावट देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। क्योंकि डाउन साइड में देखेंगे तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन जो बनी हुई है जो मल्टीपल टाइम जो है मल्टीपल टाइम सपोर्ट कर रहा है, यानी कि दोनों का ब्रेकडाउन होगा साथ में तो फिर यहाँ से बड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, जबकि निफ्टी में यदि हम डेली चार्ट के अंदर आप देखते हैं, ठीक है, तो वहां पे आप देखेंगे जो ऑल टाइम उसने हाई लगा अभी उसको इसने रिटेस्ट नहीं किया, पर लेकिन जो उसने जो यहाँ से रिजेक्शन क्यों दिया वो एग्जैक्टली आप देखेंगे तो आपको यहीं पे एक आइडिया आएगा कि लास्ट टाइम जब ये जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी मेंशन किया था कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल क्या है, यहाँ पे दो लेवल इम्पोर्टेंट दिए थे। ये लेवल जो था 25,000 से लेके 25,200 का लेवल इम्पोर्टेंट जोन है, क्योंकि यहाँ से जब एक ऑल टाइम हाई लगाया था उसके बाद जब उसने एक छोटा सा रिट्रेसमेंट दिया तो ये हमारे लिए यहाँ पे क्या बन गया था, ये रजिस्टर्स बन गया था। अभी एग्जैक्टली उसी रजिस्टर के पास से यहाँ पे क्या है, मल्टीपल टाइम पहले यहाँ पे रजिस्टर्स लिया, अभी उसका ब्रेकडाउन हुआ तो फिर ये लेवल हमारे लिए रजिस्टर्स का काम कर रहा है। और अभी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो लेवल था सपोर्ट हमारा वो भी ब्रेकडाउन हो गया। जो राउंड ऑफ लेवल है जो 25,000 का लेवल है वो ब्रेकडाउन हो चुका है। यानी कि निफ्टी जो है वापस अभी डाउन साइड मूव करने के लिए रेडी है। जहाँ पे नियर बाय हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा अराउंड 24,600 के पास का हमारा टारगेट रहेगा। क्योंकि डाउन साइड में देखेंगे आप तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है जिसको हम यदि ऐसे ड्रॉ करते हैं तो नियर बाय हमारा लेवल जो निकल जाएगा वो रहेगा 24,600 के पास का। यानी ये लेवल ब्रेक डाउन करेगा तो फिर यहाँ से और एक गिरावट देखने को मिल सकता है। फिर टारगेट रहेगा 23,800 का टारगेट हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना। अभी चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, फर्स्ट निफ्टी के चार्ट पे, और वहां देखते हैं यानी कल फ्राइडे सेशन के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। आज जो वीकली एक्सपायरी थी जिसमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली। ठीक है, यानी कि प्रॉपरली एक रेंज के अंदर पहले मूव किया था। यानी पहले आप देखेंगे यहाँ पे एक रेंज बनाया छोटा सा, जैसे इसका रेंज का ब्रेकडाउन होता है फिर यहाँ पे रेंज बनाया और फिर ये जब रेंज का ब्रेकडाउन होता है तो बड़ी सी गिरावट जहाँ पे हमने दिया था कि ये जो गैप है गैप फिल करेगी और गैप फिल करने के बाद देखिए यहाँ पे एक रेंज बना और जब भी उसका ब्रेकडाउन होता है बड़ी सी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली थी। ठीक है, तो अभी हमारे लिए जो कल के सेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट जो रेंज निकल के आती है जिसमें हम अपसाइड के लिए ये लेवल को काउंट करने वाले हैं और जब डाउन साइड जो रहेगा वो आज का लो रहेगा, हम इस रेंज को काउंट करने वाले हैं कल के सेशन के लिए। यानी कि निफ्टी जो है एग्जैक्टली यदि इसी रेंज के अंदर ओपन होती है एक रेंज बनाती है और रेंज बनने के बाद यदि इस लेवल का ब्रेकआउट होता है और यहाँ पे 15 से 30 मिनट सस्टेन कर जाता है तो पहला टारगेट जो हमारा रहेगा वो रहेगा 25 या 40 का पहला टारगेट रहेगा। और यहाँ पे इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे कोई पॉजिटिव सी बड़ी सी कैंडल बन जाती है पॉजिटिव। ठीक है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल फॉर्मेशन गिनते हैं जैसे कि ऐसी एक बड़ी सी कैंडल बन जाती है। ठीक है, जिसमें अपर वीक और लोअर वीक जो है छोटी सी हो तो ऐसी पॉजिटिव कैंडल मिलती है तो फिर वहां से एक और मूव देखने को मिल सकती है जहाँ पे 25,111 का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 25,200 तक हम टारगेट देख सकते हैं। लेकिन डाउन साइड में ये लेवल ब्रेक डाउन कर जाता है तो डायरेक्टली टारगेट जो निकल के आएगा वो रहेगा हमारा 24,680 का पहला टारगेट रहेगा और ये ब्रेक डाउन करता है तो फिर जाएगा डायरेक्टली 24,500 के पास जा सकता है निफ्टी।
तो मस्त इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना कल के सेशन के लिए। ठीक है, अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर। बैंक निफ्टी में यदि आप प्रॉपरली प्राइजेशन को फॉलो करते हैं, देखिए लास्ट 4 दिन से जो प्राइजेशन बता रहा था ऑटोमेटिकली आप देखेंगे डाउनफॉल ही यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, यानी कि कोई भी जो लोअर हाई फॉर्मेशन जो बना है उसको कोई ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है, यानी कि लोअर लोअर हाई फॉर्मेशन बन रहा है। ठीक है, लोअर लोअर फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा था, तो प्राइजेशन ही इंडिकेट कर रहा था कि बैंक निफ्टी में एक डाउन ट्रेड अभी चल रहा है। यदि इंट्राडे सेशन के हिसाब से देखते हैं, ठीक है, तो अभी हमारे लिए जो रेंज जो निकल के आती है मंडे से यानी कल के सेशन के लिए, सॉरी फ्राइडे सेशन के लिए, वहाँ पे ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाली है। और अपसाइड में ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि राउंड ऑफ लेवल है 56,000, पहले इसके लेवल पर मल्टीपल टाइम यहाँ देखिए पहले क्या किया था, रजिस्टेंस लिया था। अभी वही रजिस्टेंस हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। यानी कि यदि इसी रेंज के अंदर ओपन होती है, एक रेंज बनाती है, रेंज बनने के बाद यदि इस लेवल का पहले ब्रेकआउट होता है और उसके बाद सस्टेन करता है, तो पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा 56,333 का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट 56,444 का, तीसरा टारगेट रहेगा 56,500 से लेके 56,600 का हम टारगेट अपसाइड में देख सकते हैं बैंक निफ्टी। लेकिन यदि ये लेवल ब्रेकडाउन करके नीचे सस्टेन कर जाता है, तो यहाँ पे जो टारगेट हमारा निकल के आता है वो रहता है अराउंडली यहाँ पे 55,600 तक का हम टारगेट दे सकते हैं। और उसके नीचे हमारा नेक्स्ट टारगेट जो निकल के आएगा वो रहेगा यहाँ पे 55,500 तक का। यानी कि इस लेवल तक बैंक निफ्टी वापस जा सकता है, जहां मल्टीपल टाइम पहले यहाँ पे सपोर्ट दिया था, फिर एक अच्छी मूव देखने को मिली थी। तो यहाँ तक के लिए हम देख सकते हैं यदि ये लेवल ब्रेकडाउन करके नीचे सस्टेन कर जाता है तो बड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, लेकिन यदि कोई बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वहां पे हम अपनी जो प्राइजेशन है फॉलो करेंगे और साथ में वेट करेंगे प्रॉपरली एक रेंज बनने का। और उसके जो भी लेवल्स रहते हैं वो अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।